हाय एवरीवन, और टुडेज टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको जाने बिना आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं। इंग्लिश में जितना भी वर्ड है वो सब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, या छोटे से छोटा सेंटेंस आप जो भी बनाते हैं या एक वर्ड जो भी बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो वो सब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट करते हैं कि कैसे हम वर्ड्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, और यह प्रॉपर सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए और रीडिंग एंड राइटिंग को करेक्ट मैनर में समझने के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। माय नेम इज़ साहिबा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश क्लब। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: ए पार्ट ऑफ स्पीच इज द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। ये क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी शब्द को उसके वाक्य में किए गए कार्य के आधार पर दिया गया नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे कि एक सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे सीमा इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, तो यहाँ पे सीमा जो है इस ये एक नाउन है, एंड इज़ यहाँ पे वर्ब है, अ आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, प्रिटी एडजेक्टिव है, एंड गर्ल नाउन है। तो यहाँ पे हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो वो सब मीनिंग जो है वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही एक टाइप है। ठीक है, आई होप आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। देर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नंबर 1 है नाउन। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग एंड आइडिया। यानी कोई भी पर्सन है, प्लेस है, या थिंग, एनिमल, फीलिंग, आइडिया, जिसको भी हम नाम देते हैं, जो भी इस वर्ड में जितने भी नाम हैं, जो भी वस्तु या स्थान जिसको हम नाम ले सकते हैं, वो सब क्या है? वो एक नाउन है। जैसे राम, मैन, ये पर्सन है ना। वाटर, ये क्या? ये भी एक नाउन है। डॉग नाउन है। ट्रूथ, ट्रूथ, सच हमेशा एक नाउन होता है ना। हैप्पीनेस एंड लव एक्सेट्रा। तो हमारा दूसरा टाइप होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करे। ठीक है, तो नाउन को जाने बिना आप प्रोनाउन को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपने नाउन अच्छे से समझा है तो उसके बाद में प्रोनाउन आप अच्छे से समझ जाएंगे। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाए वो प्रोनाउन है। जैसे ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, हु एक्सेट्रा। यानी जैसे हमने कोई एक नाम लिया, जैसे राहुल इज़ ए गुड बॉय। अब हम अगर उसके बारे में आगे बात करेंगे तो हम कहेंगे ही लव्स हिज पेरेंट्स। इस तरह से हमने राहुल को रिप्लेस किससे किया? ही से। तो वो ही जो हुआ वो एक प्रोनाउन हुआ। तो ये एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड टाइप होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी कि वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है। न्यू है, ओल्ड है, फैट है, प्रिटी है। जिस तरह का भी नाउन है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ये बताता है एडजेक्टिव। उसकी विशेषता बताता है कि वो अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, इंटेलिजेंट, यंग, जैसा भी है उसके बारे में एडजेक्टिव हमें बताता है। ठीक है, आई होप आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारा फोर्थ टाइप आता है वर्ब। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो एक्शन और स्टेट वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। जैसे ए वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। ये क्या करता है वर्ब? ये बताता है हमें कि जो हमारा नाउन है, जो नाउन है वह क्या कर रहा है। यानी
जो क्रिया हम जिसे हिंदी में कहते हैं तो वो वर्ब है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रन, फ्लाई, वर्क, शो, इज, टू बी भी हमारा जो वर्ब है वही होता है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर टू बी के अंतर्गत आते हैं। हैव भी वर्ब है। डू वर्ब है। लाइक, डांस एंड कैन भी मॉडल वर्ब है, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ टाइप आता है एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होते हैं? वो डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। वो किसे डिस्क्राइब करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को भी वो डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि किसी भी काम को करने का क्या ढंग है, क्या तरीका है, वो किस तरह से किया जा रहा है। स्लोली किया जा रहा है, केयरफुली किया जा रहा है, क्विकली, जेंटली, एक्सट्रीमली, वेल, फास्ट, एक्सेट्रा। तो ये एडवर्ब है जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है हमें कि वो क्या कर रहे हैं, किस ढंग से वो कार्य को कर रहे हैं, कार्य किस प्रकार से हो रहा है। तो इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टाइप आता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है? ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं ये। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में फ्रेजेस या क्लॉजेस या फिर मोर वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स को जो सेंटेंस जो वर्ड जोड़ता है वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एंड, है ना। हमने जैसे कहा ही एंड यू वेंट टू द मार्केट, है ना। तो हमने एंड का यहाँ पे जोड़ने के लिए यूज़ किया, तो वही जॉइनिंग वर्ड कंजंक्शन कहलाता है। और भी हमारा कंजंक्शन है, बट भी कंजंक्शन है, मोर ओवर, वाइल, बिकॉज, येट, एक्सेट्रा। बहुत से कंजंक्शन वर्ड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टाइप होता है प्रेपोजिशन। तो ये रिलेशनशिप को शोज करता है, यानी रिलेशनशिप दर्शाता है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये है एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अदर वर्ड से बताता है। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बुक जो है एक नाउन है, तो उसका कनेक्शन किससे बताया? टेबल पर, क्योंकि द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, ठीक है। तो इन भी, इन हम यूज़ करते हैं। जैसे में, ऑन ऊपर के लिए, एट भी पर के लिए यूज़ होता है, अबाउट के बारे में, विद साथ, ओवर, ड्यूरिंग दौरान, अराउंड, अबो, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये एक प्रपोजिशन है। कभी कभी दो प्रपोजिशन भी एक साथ में आ जाते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है इंटरजेक्शन। तो ये इंटरजेक्शन जो है ये बहुत ही अलग टाइप के होते हैं। ये एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं। जैसे कि कोई भाव हमारे मन में एकदम से आता है, वो क्या होता है? वो इंटरजेक्शन होता है। जैसे एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इमोशन। यह एक इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई भी इमोशन हुआ आपका, जैसे आप सैड हैं तो आप बोलेंगे ओ, एंड कुछ कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो एकदम से बोलते हैं वाओ, हे, उप्स, या आउच। आप किसी को चोट लगती है आप बोलते हैं आउच, है ना। तो ये सारे इंटरजेक्शन वर्ड हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आते हैं कभी कभी। तो इसके बाद आता है हमारा डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर क्या होते हैं? वो लिमिटिंग वर्ड होते हैं। लिमिटिंग वर्ड क्या? ये नाउन की लिमिट को हमें बताते हैं। ए डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स लिमिट ऑफ ए नाउन। तो किसका वर्णन करते हैं? ये एक नाउन का वर्णन करते हैं कि नाउन कि यह जो है एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है जो हमें बताता है कि नाउन की क्या लिमिट है।
इसके अंतर्गत ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल हैं, ये भी आ जाते हैं। एंड थ्री, जैसे कोई वर्ड है कि कितना है, 1 2 3, या कोई भी वर्ड, वो डिटर्मिनर है। सम भी डिटर्मिनर है, मैनी, एंड बहुत से डिटर्मिनर है। तो आज हमने जाना पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एंड एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction एंड इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर। तो ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस जिससे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को और अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे है, ओ सीमा एंड हर बेस्ट फ्रेंड वेंट टू द मार्केट स्लोली। अब यहाँ पे ओ जो है ये क्या है, ये एक इंटरजेक्शन है यहाँ पे। एंड सीमा एक नाउन है, एंड हमारा कंजंक्शन है, हर प्रोनाउन है, बेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, फ्रेंड हमारा नाउन है, वेंट वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, द आर्टिकल, मार्केट फिर से नाउन, एंड स्लोली एडवर्ब है। तो एक सेंटेंस में एक से अधिक बार एक वर्ड भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे नाउन 2 से 3 बार आया है। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।